हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रियम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जावा एंड पाइथन है, इसके बीच में हम बेसिक कंपैरिजन करेंगे, सिमिलरिटी पता करेंगे और फ्यूचर एक्सपेक्ट के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर में किसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, किसकी डिमांड ज़्यादा होगी और किसमें स्कोप ज़्यादा रहेगा। इट मीन्स जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जावा वर्सेस पाइथन के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी कॉलेज में एडमिशन लिए हों, चाहे आप बीसीए कर रहे हों, बीटेक कर रहे हों या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हों। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आपको अपना करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है किसी एक लैंग्वेज में, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट होगा इन दोनों लैंग्वेज में तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इन दो लैंग्वेजों के बारे में जानेंगे कि ये लैंग्वेज कब बनी थी और किसने बनाया था और इनमें क्या क्या काम होता है, किन किन डोमेन्स पे काम होता है और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है और आखिरकार इन दो लैंग्वेजेस को वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इनकी क्या स्ट्रेंथ है और इन दो लैंग्वेज में भी कौन फर्स्ट पे आएगा, कौन सेकंड पे आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा पे। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को अलग माना जाता है। इट मीन्स कैपिटल ए एक अलग लेटर है और स्मॉल ए का अलग मीनिंग है, तो दोनों डिफरेंट है जबकि दोनों ए ही हैं। इस लैंग्वेज को डेवलप किया था जेम्स गोसलिन ने सन माइक्रो सिस्टम में। फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा इज रिलीज्ड इन 1991। तो जावा का जो पहला वर्जन था वो 1991 में रिलीज हुआ था। विनोद खोसला वाज द को फाउंडर ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। विनोद खोसला एक इंजीनियर था जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी दिल्ली से की थी और ये को फाउंडर थे सन माइक्रो सिस्टम के। जावा इज फ्री एंड ओपन सोर्स। इसका मतलब ये है कि जावा के मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्री हैं और आपको ओपन सोर्स हैं, वो आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं और कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं। और कुछ पार्ट्स आपको पेड करने पड़ेंगे क्योंकि जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने बनवाया था और 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने खरीद लिया था और ओरेकल जानी जाती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को फ्री में नहीं देती है, इसलिए वो जावा के मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्री कर दिए हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जिसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। तो जावा में आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, जीयूआई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में भी बना सकते हैं और एपीआईज में भी यूज होता है। तो जावा का जो मोस्ट डोमेन है, जो सबसे ज़्यादा काम होता है इस समय वर्ल्ड में, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन है, इसलिए जावा की डिमांड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं पाइथन पे। तो पाइथन भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जैसा कि जावा भी था एंड वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रोजम। तो इसे डेवलप किया गया था ग्यूडो वैन रोजम के द्वारा। फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1991। तो पाइथन भी उसी साल रिलीज हुआ था जिस समय जावा रिलीज हुआ। तो पाइथन एंड जावा दोनों एक समय की लैंग्वेज है, लेकिन जावा कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गया और पाइथन को पॉपुलैरिटी हासिल करने में काफ़ी समय लगा है। पाइथन में आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, एपीआईज में भी यूज होता है जैसा कि अभी तक देखा गया है। जावा में भी ये सब काम होते हैं, लेकिन पाइथन इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और इसकी फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज हो रही है। पाइथन इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज और पॉपुलर लैंग्वेज बनती जा रही है क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये पाइथन में ही सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और पाइथन इसलिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बनती जा रही है। पाइथन में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे डेटा साइंस का भी काम पाइथन में ही हो रहा है और इसमें काफ़ी डिस्कवर हो रहा है, खोज हो रहा है और बिग डेटा भी इसी में होता है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो पाइथन इसलिए इम्पोर्टेंट लैंग्वेज और पावरफुल लैंग्वेज बनती जा रही है डे टू डे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं और ये काफ़ी सिंपल है, इसकी लाइब्रेरी काफ़ी वास्ट है, इसलिए यहाँ पे काम करना काफ़ी सिंपल होता है फ्रेशर्स के लिए। अब हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन। तो जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जबकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड मतलब होता है कि कंपाइल टाइम पे ही आपके वेरिएबल
डिफाइंड हो जाते हैं कि इंट है, कि फ्लोट है, कैर है, स्ट्रिंग है। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि कंपाइल टाइम पे तय नहीं होता है कि ये इंट वेरिएबल है, ये फ्लोट वेरिएबल है। ये रन टाइम पे तय होता है कि ये वेरिएबल पाइथन में इंट होगा, ये वेरिएबल फ्लोट होगा। तो फ्रेंड्स, जावा एंड पाइथन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जावा एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है और पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है जबकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कंपाइलर आपको पता ही होगा, इंटरप्रेटर पता ही होगा। कंपाइलर वो होता है जैसे कि आपने पूरा कोड लिख लिया है, उसके बाद आप कंपाइल्ड कर सकते हैं और वो एक साथ एग्जीक्यूट होता है, जबकि इंटरप्रेटर की हेल्प से आप लाइन बाय लाइन किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जबकि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब कि जो आप जावा में करते हैं वो पाइथन में कर ही सकते हैं, और पाइथन सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज को भी। तो ये ऑब्जेक्ट है ही, साथ में स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट होता है। पाइथन का सबसे बड़ी खासियत है और सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का काम पाइथन पे इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी लाइब्रेरी बहुत वास्ट है और अभी भी इसके लाइब्रेरी को इनलार्ज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए काम चलता जा रहा है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है पाइथन की वो इसकी लाइब्रेरी है, जबकि जावा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं है जितनी की पाइथन की है। पाइथन यूज इंडेंटेशन इन प्लेस ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। तो पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है क्योंकि यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करना पड़ता है, जिससे कि आपकी रीडेबिलिटी काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। आपको किसी कोड को लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना पड़ेगा, इससे कोड भी बड़ा हो जाता है और पढ़ने में काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और यहाँ पे वेरिएबल का आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। ये आपको मैंने बताया था कि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो ये रन टाइम पे ही जो वेरिएबल में हम वैल्यू डालते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इंट है कि फ्लोट है। जबकि जावा में आपको पहले से ही बताना पड़ेगा और डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल को कि इंट है कि फ्लोट है। तो फ्रेंड्स, पाइथन इसलिए भी पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो रीडेबिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है जावा से। तो आप इंडेंटेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जावा में जगह जगह पे कर्ली ब्रेसेस यूज किया गया है स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग में, जबकि पाइथन का जो कोड है वो राइट हैंड साइड है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज हुआ है। तो इंडेंटेशन में आपको वाइड स्पेस देने पड़ते हैं, वो 2 दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, जिससे कि वो पता लगा सकता है कि ये कोड इफ ब्लॉक का है कि एल्स ब्लॉक का है। तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कोड जावा में लिखा है और पाइथन में लिखा है कौन ज्यादा ऑर्गेनाइज है और कौन ज्यादा रीडेबिलिटी में ज्यादा अच्छा है। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि पाइथन इसलिए भी पॉपुलर हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपको कम लाइन में एक अच्छा, एक ऑर्गेनाइज, एक रीडेबिलिटी के लिहाज से अच्छा कोड मिल जाता है। और जावा में आपको सेमीकोलन यूज करना पड़ता है जबकि पाइथन में आपको सेमीकोलन यूज नहीं करना पड़ता है। तो प्रोग्रामर सेमीकोलन से भी निजात पा जाते हैं जब वो पाइथन सीखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जावा के कोड में सिंटैक्स के एंड में सेमीकोलन लगा है जबकि पाइथन में सेमीकोलन कहीं भी नहीं लगा है। तो इससे भी प्रोग्रामर्स को निजात मिल जाता है और ये हेडेक दूर हो जाता है कि सेमीकोलन लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि एक सेमीकोलन भी आपके प्रोग्राम में आ गया तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसे दूर नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से भी आपका ये हेडेक दूर होता है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जावा वर्सेस पाइथन है, पाइथन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सिंटैक्स होते हैं, जो टफनेस होती है वो जावा में ज्यादा है और पाइथन की सिंटैक्स काफी सिंपल है और आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन जैसी चीजें आपको नहीं लगानी पड़ती है। पाइथन का कोड काफी शॉर्टर होता है जावा से, जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आपको जावा में पहले क्लास बनानी पड़ेगी, उसके बाद एक इनर क्लास बनानी पड़ेगी, स्टैटिक क्लास बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रिंट करवाने के लिए भी system.out.println लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जावा में आपको कोई भी चीज प्रिंट लगाने के लिए पहले system.out.println को कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा, तभी वो आपका प्रिंट हो पाएगा आउट कंसोल स्क्रीन पे। जबकि पाइथन में आपको ये कुछ भी नहीं करना, सीधे आपको प्रिंट लिखना है और
हेलो वर्ल्ड लिख देना है, वो आपको प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पाइथन में एक चीज को प्रिंट करवाने के लिए कितना कम कोड लिखना पड़ता है, जो कि जावा में आपको कितना ज्यादा लिखना पड़ता है। तो इसके लिहाज से भी पाइथन प्रोग्रामर्स की पहली चॉइस बनती जा रही है, और खासकर की फ्रेशर्स की। तो जावा एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है और काफी वास्ट लैंग्वेज है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एक फ्रेशर को करने के लिए, एक स्टूडेंट को करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। पाइथन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट फेवरेबल लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT एंड लॉट ऑफ मोर। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पाइथन मोस्ट फेवरेबल लैंग्वेज है मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, IoT के लिए, डेटा साइंस हो गया, बिग डेटा हो गया, ऐसे और भी कई डोमेन से फील्ड है कंप्यूटर साइंस की जहाँ पे पाइथन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो पाइथन का यूज करने का यही कारण है कि ये सिंपल है सिंथेटिकली, और इसका जो लाइब्रेरी है काफ़ी वास्ट है। जावा इज वेरी वर्बस एज कम्पेयर टू पाइथन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक चीज को करने के लिए जावा में आपको 10 to 12, 14 कोड लिखने पड़ते हैं, जबकि पाइथन में वही काम 2 लाइन में ही हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जावा कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एक चीज को भी प्रिंट करवाने के लिए कितना कोड आपको लर्न करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए जावा की डिमांड टुडे डिक्रीज हो रही है, और पाइथन इस समय जावा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है। तो आप यहाँ से इजीली दे सकते हैं इस एग्जांपल से कि 10 लाइन में कोड एक ही चीज को करने के लिए लिखा जा रहा है, जो कि पाइथन वही काम 2 लाइन में ही कर सकती है। फ्रेंड्स, अब आखिरी में हम बात करते हैं विच वन इज बेस्ट इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिमिलैरिटी डिफरेंस सब बता दिया है, और आपको भी पता चल ही गया होगा कि मैं किस लैंग्वेज को बेस्ट बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आपको मैं बता दूं कि बेस्ट तो कोई भी नहीं है, न तो जावा न तो पाइथन, दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। क्योंकि जब पाइथन नहीं आया था तो सारा काम जावा में ही हो रहा था, लेकिन अब पाइथन में भी वो काम होने लगे हैं जो जावा में होते थे। तो जावा का एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो पाइथन है। तो वही काम जावा में भी कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन एक छोटा कोड प्रोवाइड करता है उसी काम को करने के लिए, जबकि जावा में आपको काफी कोड लिखना पड़ेगा और आपको इसमें कमांड लाने में काफी टाइम लगेगा। पाइथन एक सिंपल इजी इसके सिंटैक्स है, और इसे लर्न करने में और इसमें ग्रोथ लाने में, महानता हासिल करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इजीली 6 से 1 साल में आप ला सकते हैं, जबकि जावा में आपको स्पेशलाइजेशन करने में काफी टाइम लगेगा, और एक बार आपको लगेगा भी कि जावा मुझसे नहीं होगी, टफ लैंग्वेज है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी जावा पढ़ा हूँ और मैं जावा से स्विच करके पाइथन पे आ रहा हूँ, और मैं भी पाइथन इस समय लर्निंग कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि पाइथन की क्या स्ट्रेंथ है और जावा की क्या स्ट्रेंथ है। तो पाइथन इस समय फ्रेशर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए कर रही है क्योंकि इसकी जो सिंटैक्स है काफ़ी सिंपल है, और जावा के भी जो प्रोग्रामर्स है वो भी पाइथन पे धीरे धीरे स्विच करते जा रहे हैं करियर एंड स्कोप देख के। पहले एंड्रॉयड के सारे काम जावा में होते थे, लेकिन गूगल भी अब एंड्रॉयड से रिलेटेड जो भी काम है वो कोटलिन पे कर रही है, जावा पे नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में यही बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपने अभी तक जावा और पाइथन में से कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी है, तो आप जावा ना सीख करके पाइथन पे सीखिए। आपको इजीली 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में, ये आप पे डिपेंड करता है, सीख सकते हैं। जबकि जावा को सीखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, स्पेशलाइजेशन पे भी टाइम लग जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी पहली लैंग्वेज पाइथन चुन सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन भी सीखें, जावा भी सीखें अगर आपके पास टाइम हो तो। लेकिन अगर आपको एक ही लैंग्वेज सीखना है तो आप पाइथन ही सीखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और कंपनी में भी ज़्यादा डिमांड हो रही है। वो पाइथन के स्टूडेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दे रही है और उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रहा है जिन्हें पाइथन आ रही है। तो नो डाउट पाइथन का करियर ब्राइट है, और आने वाले समय में जावा पे काम जो हो रहे हैं वो भी नहीं होने वाले हैं, सारे काम पाइथन पे ही होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा।